प्रीमियम प्रोडक्शंस पीके की जानिब से हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। आदाब ज़िंदगी के हवाले से मौजू है खुश कैसे रहा जाए। ये दुनिया इम्तिहान के लिए है। खुशी और गम इम्तिहान का हिस्सा हैं और इस दुनिया की खुशियाँ आर्जी हैं और गम भी। किसी के पास वसाइल ज़्यादा और बेहतर हैं और किसी के पास कम। ये भी इम्तिहान की स्कीम का हिस्सा है। लेकिन इस दुनिया में खुश रहने के लिए ज़्यादा वसाइल का होना कोई ज़रूरी नहीं। खुशी और सुकून का ताल्लुक़ वसाइल से नहीं होता। कुछ लोग शायद समझते हैं कि सेहत और दौलत हो तो इंसान खुश रह सकता है, लेकिन ये भी दुरुस्त नहीं। अक्सर डाकू, चोर, लुटेरे, कातिल सेहतमंद होते हैं, लेकिन क्या वो खुश भी होते हैं? क्या उन्हें सुकून मुयस्सर होता है? दुनिया में अमीर तरीन 10 अफराद की फहरिस्त देखें, क्या वो सब खुश और पुरसुकून हैं? वो तो अपनी मर्ज़ी और पसंद की चीज़ें नहीं खा सकते, क्योंकि डॉक्टर्स ने मना किया हुआ है। उन्हें सेहत के बेशुमार मसाइल हैं, अपने मर्ज़ी से घूम नहीं सकते, क्योंकि उन्हें अपनी जान और माल के लुट जाने का ख़तरा है। अपने बच्चों और ख़ानदान के अफराद के साथ उनके बहुत से झगड़े चल रहे होते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ज़िंदगी में दुनियावी मामलात में उसकी तरफ देखा करो जो तुमसे नीचे और कम दर्जे पर हो, और उनकी तरफ बिल्कुल ना देखा करो जो वसाइल में तुमसे ऊपर हों। अपने से कम दर्जे के लोगों को देखने से अल्लाह ताला की नेमतों के बारे में शुक्रगुजारी का जज्बा पैदा होता है। इंसान अपने आप को बेहतर पोजीशन में महसूस करता है, उसके दिल में शिकायत पैदा नहीं होती। अपने से ऊपर के लोगों को देखने से शिकायत पैदा होती है। हसद और नाशुक्री के जज्बात पैदा होते हैं। दिल में कुढ़न महसूस होती है और दुनिया हासिल करने की दौड़ लग जाती है। गलत चीज़ में मुकाबला शुरू होता है और सुकून गारत हो जाता है। दीनी मामलात, इखलाक, तकवा और इबादात में लेकिन हमेशा उनकी तरफ देखना चाहिए जो हमसे आला और ऊंचे हों, और उनकी पैरवी करनी चाहिए। बल्कि कुरान तो कहता है कि नेकी में मुकाबला करना चाहिए और एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश करनी चाहिए। सूरह ताहा आयत 131 में अल्लाह करीम ने यही बात इरशाद फरमाई है। आपकी नज़रों को उन चीज़ों का पीछा नहीं करना चाहिए जो हमने कुछ दुनियादारों को दे रखी हैं, क्योंकि ये तो बस दुनिया की ज़िंदगी की आधी खूबसूरती है। इसके ज़रिए हमने उन्हें इम्तिहान में डाला हुआ है। जो चीज़ें आपके रब की तरफ से आपको मिली हुई हैं वही बेहतर और बाकी रहने वाली हैं। एक आदमी के पास जूते और अच्छे कपड़े नहीं थे। वो हमेशा अल्लाह ताला से अपने हालात का शिकवा करता रहता था। एक जुमे को मस्जिद गया तो दरवाजे पर एक सवाली को देखा जिसके दोनों पाँव ही नहीं थे। ये देखकर उसके आंसू जारी हो गए। फ़ौरन तौबा की और अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया कि मुझे पाँव तो दे रखे हैं, सेहत दे रखी है, इस बेचारे के तो पाँव ही नहीं हैं। कोई फूलों पर सोए या कांटों पर, जब नींद आ जाती है तो दोनों बराबर होते हैं। अल्लाह ताला का वादा है कि आप अपने आमाल ठीक कर लें, आपके हालात अल्लाह ताला ठीक कर देंगे, लेकिन हम इसके उलट कर रहे हैं। हमने खुद अपने हालात अपने हाथ में लेने की कोशिश शुरू कर दी है। अपने हालात के मालिक बनने लगे हैं और अपने अमाल जिनके हम मालिक हैं उन्हें छोड़ दिया है। यही फितरत से जंग है, और जो फितरत से जंग करते हैं कभी जीत नहीं सकते। जहाँ जंग लगी होती है वहाँ खुशी और सुकून का क्या काम। अल्लाह ताला का वादा है कि तुम अपनी आखिरत ठीक कर लो, तुम्हारी दुनिया हम ठीक कर देंगे। लेकिन जहाँ भी हम मार खा गए हैं, आखिरत हमारा मकसद और हदफ ही नहीं। दिन रात, सुबह शाम, बस दुनिया ही दुनिया। जब हमने अपना जहन बदल लिया, अपनी तरजीहात बदल ली, तो अल्लाह ताला ने भी अपनी रहमत का रुख फेर दिया। जब अल्लाह हमारी तरजीहात में नहीं होगा तो हम भी अल्लाह ताला की फ़हरिस्त से खारिज हो जाएंगे। किसी ने क्या खूब नुस्खा बताया है कि अगर ये चेक करना हो कि मैं अल्लाह ताला की फ़हरिस्त में किस दर्जे पर हूँ, तो ये चेक किया करो कि अल्लाह ताला आपकी तरजीहात में किस दर्जे पर है। बहुत सादा सी बात है। पुराने ज़माने में एक बुज़ुर्ग सफ़र पर थे। दिरहम और दिनार का भरा हुआ एक थैला उठाया हुआ था। एक नौजवान से कहा, मेरी ज़रा मदद करो, मेरा थैला कुछ दूर तक उठा लो। नौजवान ने कहा, बाबा जी ये कीमती थैला है, बड़ी ज़िम्मेदारी का काम है, अगर कहीं कोई गड़बड़ हो गई तो मैं कहाँ से पूरी करूँगा, लिहाजा मुझे तो माफ़ ही रखें। थोड़ी देर बाद नौजवान की नीयत बदल गई। उसने सोचा कि बहुत अच्छा मौका ज़ाया कर दिया। बाबा बूढ़ा है, मेरे पीछे भाग नहीं सकता, इसका थैला लेकर भाग जाता हूँ। लेकिन ऐन उसी वक्त बाबा जी का जहन भी बदल गया। उन्होंने भी सोचा कि अच्छा ही हुआ नौजवान को थैला नहीं दिया।
लेकर भाग जाता तो मैं क्या करता। नीयत बदलने के बाद नौजवान ने कहा, बाबा जी मैं शर्मिंदा हूँ, आपकी बात ठुकरा दी, मुझे आपकी मदद करनी चाहिए, लाएं आपका थैला मैं उठा लेता हूँ। बाबा जी ने कहा, काका जो बात तेरे दिल में आ रही है वो मेरे दिल में भी आ रही है, ये बड़े जिम्मेदारी का काम है, मैं तुम्हें मुश्किल में नहीं डालता, जाओ अपना रास्ता लो। जब हम नीयत बदल लेते हैं तो अल्लाह ताला भी अपनी स्कीम बदल देते हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने एक बहुत लंबी तहकीक की, हज़ारों लोगों की ज़िंदगियों को 60-70 बरसों तक दिन रात चेक किया, बचपन से बुढ़ापे तक उनकी ज़िंदगियां जांची कि कौन ज़्यादा खुश रहता है और कैसे। फिर अपनी तहकीक शाये की, जिसके ताल्लुकात अच्छे होते हैं वो सुकून में होता है और दूसरों से ज़्यादा खुश रहता है। एक मुसलमान के लिए सबसे ज़्यादा अच्छे ताल्लुकात और मोहब्बत तो उसे अपने रब से होती है, फिर अपने वालिदैन, करीबी रिश्तेदारों के साथ। जिसके ताल्लुकात बेहतर होंगे वो खुश रहेगा। खुशी कमानी पड़ती है, खुद ब खुद नहीं आती। जैसे हम ज़िंदगी में बाकी चीज़ें कमाते हैं, खुशी तलाश करनी पड़ती है। खुश रहना हमारी ज़िम्मेदारी है। दुनिया में हमेशा तब्दीली आती रहती है, सोच में तब्दीली आती है, जहन बदलता रहता है, सेहत में तब्दीली आती है। इन बदलते हालात में खुशी देने वाली चीज़ें भी बदलती रहती हैं। खुशी तलाश करनी पड़ती है। माहिरीन का कहना है कि खुश रहने वालों के जिस्म के खुलियात और मुदाफ़ियाती निज़ाम दूसरों से ज़्यादा ताकतवर और मजबूत होता है। खुश रहें अच्छी नीयत के साथ। आखिर में आपको गुजारिश करते चलें कि सखी बने और सखावत को पसंद करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने तमाम दोस्तों, अकरबा, अजीज़ों और रिश्तेदारों को चैनल सब्सक्राइब करने की तरगीब व तहरीक दें, ताकि हमारी तक़वियत और हौसला अफजाई हो और आपको तमाम मालूमाती वीडियोज़ का बर वक्त इबलाग मुमकिन हो। हम आपको शुक्रिया अदा करते हैं।